अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में लेके आई हूँ रूम टूर पे। ये देखें, ये है कुछ बेड की सेटिंग। इस तरह से हुई हुई है। जो बेड है उसका कलर है डल गोल्ड, और जो इस पर पोशिश हुई हुई है वो ऑफ वाइट कलर में है, और ये जो पोशिश है ये वेलवेट की हुई हुई है कुछ इस तरह। उसके बाद लगे हुए कुछ फ्रेम्स यहाँ पे, और साइड टेबल्स पे मैंने रखे हुए लैंप जो है ये इसकी जो बॉटम बनी हुई है वो मार्बल की बनी हुई है। आप जो शेड है अपने रूम के कंट्रास्ट के हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। ड्रेसिंग टेबल में का ये है कि मैंने इसके ऊपर ये टेबल मैट रखे हुए हैं क्योंकि मुझे इस पर लैंप रखना था। अदरवाइज़ अगर आप कुछ चीज़ नहीं रखते तो वो नीचे निशान छोड़ जाते हैं, तो आपको हर कुछ टाइम के बाद इसकी सफाई करनी पड़ती है। तो मैंने इसीलिए मैट रखे हैं ताकि इसका जो निशान है वो ना पड़े इस पर। और अगर आपको चेंज करना है इसका शेड तो आप वो भी अपने रूम के कॉम्बिनेशन के हिसाब से ले सकते हैं। ये कुछ इस तरह का दिखता है। अब मैं आपको बताती हूँ इस बेडशीट के बारे में। जो बेडशीट है ये है निशात लिनन की। ये जो बना हुआ है ये डुवेट है, और ये पूरा वेलवेट का बना हुआ है। सेम उसी बेड के कलर के साथ का है ये। और इस पे अगर आप देखें तो ये सारी हुई हुई है कढ़ाई ऑफ वाइट और पिंक के कॉम्बिनेशन में है। ये लाइट पिंक सा बहुत प्यारा सा कॉम्बिनेशन है ये। और इस डुवेट के साथ आता है बेड सेट, वो है ये कॉटन की बेडशीट है। अगर आपको नीचे जो प्रिंट दिख रहा है तो ये इस बेडशीट का नहीं है, ये वाली बिल्कुल प्लेन है। इसके नीचे एक और बेडशीट बिछी हुई है तो ये उसी का प्रिंट आ रहा है इसके ऊपर। इस बेडशीट के साथ आए थे 4 पिलो। जो पिलो थे वो थे ये प्लेन वाले, ये कॉटन के प्लेन वाले पिलोज थे। 2 ये प्लेन हैं और 2 ये उसके आगे ये फैंसी वाले पिलोज हैं। सेम वैसा जैसा डुवेट है, ये देखें आप इस तरह का। और ये 2 सेंटर कुशन्स भी हैं, वो भी सेम है। दोनों पे कढ़ाई हुई है, जैसे डुवेट पे हुई है रज़ाई पे हुई हुई है। और अगर मैं आपको बताती चलूँ तो ये निशात लिनन की ब्राइडल कलेक्शन में से थी। ये है कि ये कंफर्टर नहीं है क्योंकि जो इसके अंदर फिलिंग हुई हुई है वो काफ़ी मोटी है, तो इसको आप रज़ाई के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। कंफर्टर नहीं कह सकते क्योंकि इसमें आपको फिर गर्मी लगेगी। अब मैं आपको बताती हूँ कुशन्स के बारे में। तो जैसे कि आप देखेंगे सारा है बहुत लाइट से कलर में, तो मुझे इस रूम के लिए एक पॉप अप सा कलर चाहिए था, तो मैंने इसमें ऐड किया है रॉयल ब्लू कलर, जो कि ये है। उसके मैंने कुशन्स ला के, बेड कुशन्स ला के वो रख दिए हैं। इस पर बना हुआ है कुछ इस तरह का मोटिव। ये तिल्ले का काम हुआ हुआ है, बीच में स्टोन्स लगे हुए हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं करीब से तो ये कुछ ऐसा दिखता है। 2 कुशन्स हैं ये, और सेंटर कुशन बना हुआ है कुछ इस तरह का। ये देखें आप, सेंटर कुशन पे सारा जाल बना हुआ है एक पूरा, और वो भी तिल्ले और स्टोन का बना हुआ है। अगर आप देखें ये पूरा है। तो फ्रेंड्स ये आपकी मर्जी है, आप जो बेड सेट के कुशन्स हैं वो आप 4 वाले भी ले सकते हैं। आपकी मर्जी है, ये डिपेंड करता है कि आपके बेड का साइज़ क्या है, तो उस हिसाब से आप ले सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह का दिखता है। चलें उसके बाद हम आते हैं ये कॉफ़ी टेबल और चेयर्स की तरफ। तो ये देख लें पहले आप इनकी ओवरऑल लुक। ये है जो चेयर्स हैं इन पे भी वैसे ब्लू ही के कॉम्बिनेशन में ये देखें मोटिव बना हुआ है, लाइट ब्लू और डार्क ब्लू में। अगर आप इस चेयर को खाली रखें और देखें तो ये थोड़ी इनकम्प्लीट सी लुक आती है, तो मैंने क्या किया, ये इनके लिए भी कुशन्स ला के यहाँ पे रख दिए हैं। और जो इसका मोटिव बना हुआ है वो कुछ इस तरह का है। ये बहुत ही प्यारा सा मोटिव बना हुआ है। इस पे भी सारा तिल्ले का काम है, लाइट ब्लू और डार्क ब्लू के कॉम्बिनेशन में है। ये देखें आप, दैट्स इट। जो सेंटर टेबल है उसमें कुछ ज़्यादा नहीं रखा, एक वॉज रख दिया है और इसी के साथ के कुछ फ्लावर्स रखे हैं अगर आप देखें। और ये वाला टिश्यू होल्डर है, ये भी इसी के साथ आता है। और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो मोटिव बना हुआ है।
छोटा सा प्यारा सा, ये कुछ इस तरह का है। और ये रहा हमारी दूसरी कॉफ़ी चेयर, दैट्स इट। ये वाला जो रग है ये भी ब्लू और स्किन के कॉम्बिनेशन में है। ये मेट्रो से ख़रीदा हुआ है। ये देख लें आप, इसकी ओवरऑल लुक कुछ इस तरह का दिखता है। और जो इसके कर्टन्स लगे हुए हैं वो भी स्किन और गोल्ड के कॉम्बिनेशन में है। जो कर्टन्स हैं इस रूम के वो स्किन, ये वाला जो स्टफ़ है ये वेलवेट का है, ये वेलवेट में लगे हुए हैं। और जो पीछे इसका ब्लाइंड लगा हुआ है ये वाला, ये ऑर्गेन्जा का लगा हुआ है। इसका ड्रेसिंग कुछ इस तरह का बना हुआ है। और ये ड्रेसिंग टेबल पे रखने के लिए उन्होंने एक रनर भी दिया हुआ है। और इसी जिस कलर का फर्नीचर है उसी कलर का मैंने डस्टबिन और एक और टिश्यू बॉक्स एक्स्ट्रा ला के यहाँ पर रखा हुआ है। अब मैं आपको दिखाती हूँ करीब से। ये डस्टबिन भी सेम इसी के कॉम्बिनेशन में है जिस कलर का फर्नीचर है। ये टिश्यू बॉक्स भी इसी के कॉम्बिनेशन में है। और ये आपको मिल जाएगा एलिगेंस से, सेम इसी तरह का। और जो इसके साथ का टेबल रनर है इसको आप देखें, इसके दोनों एजेस पे ये लगे हुए हैं। ये मोतियों वाला मोटिव लगा हुआ है, ये स्टोन्स लगे हुए हैं। और इसके एंड पे ये कुछ इस तरह का टसल लगा हुआ है। ये देख लें आप इसकी ओवरऑल लुक। तो फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसा लगा है। अब मैं दिखाती हूँ आपको कुछ ड्रेसेस। चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। और ये रही हमारी डमी। चलें, ये रहा हमारा आज का पहला ड्रेस। ये इसकी आप ओवरऑल कंप्लीट लुक देख लें पहले। कुछ इस तरह का बना हुआ है। ये फुल लेंथ की शर्ट है, दैट्स इट। इसके साथ का जो दुपट्टा है वो शिफॉन का है। और दुपट्टे के एंड पे ये लगवाई है, छोटी सी लेस लगाई हुई है। चलें अब मैं आपको दिखाती हूँ इस शर्ट का गला। ये वी नेक का गला बना हुआ है और बीच में अगर आप देखें तो ये छोटी सी लेस लगी हुई है। अगर आपको उसको ज़्यादा फैंसी करना है तो आप और फैंसी लेस लगा सकते हैं। और जो ये स्टफ़ है वो सिल्क मरीना का स्टफ़ है। इसके बाजू कुछ इस तरह के बने हुए। ये रहा इसका क्लोज़अप। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका दामन। ये रहा इसका दामन, सेम वैसा दामन बना हुआ है जैसे इसके बाजू बने हुए हैं। अगर आपको दामन और बाजुओं दोनों जगह पे नहीं करवाना और आप चाहते हैं किसी एक जगह पे आप प्लेट्स या लेस वगैरह लगवा लें तो बेहतर है कि आप दामन पे लगवाएं, क्योंकि जो बाजू हैं सर्दियों में ये होता है कि वो स्वेटर वगैरह से कवर हो जाते हैं और वो दिखते नहीं है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इस शर्ट की बैक साइड। बैक बिल्कुल इसकी प्लेन है और यहाँ पे एंड पे वही लेस जो आगे लगी हुई है और बाजुओं पे लगी है वही लेस इसके पीछे वाले दामन पे लगी हुई है। इसका जो ट्राउज़र है वो सादा है, कुछ इस तरह का। तो फ्रेंड्स अगर आपको इतनी लंबी शर्ट नहीं पहननी, आपकी शर्ट जो है वो मीडियम लेंथ की होती है, तो फिर आप ऐसा करें, आप ट्राउज़र पे भी जैसे इसके बाजू बने हुए हैं, ये दामन बना हुआ है, सेम वैसा थोड़ा सा इसके ट्राउज़र पे भी लगवा सकते हैं। ऐसे आपकी सूट को एक कंप्लीट लुक मिल जाएगी और बहुत अच्छा लगेगा पहना हुआ। तो जो पहले वाला सूट था वो मैंने खुद डिज़ाइन किया था स्टफ़ लेके। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये वाली जो शर्ट है ये एथनिक की शर्ट है, लेकिन ये बहुत प्यारी सी सिंपल सी डिसेंट सी डिज़ाइन हुई हुई है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये भी आपके साथ शेयर की जाए। अगर आप देखें तो जो इसका गला है वो बिल्कुल सादा सा बना हुआ है, बीच में ये स्लिट लगी हुई है और वही पाइपिंग येलो कलर की इसके यहाँ पे लगी हुई है। और यहाँ पर उन्होंने क्या किया, ये 3-3 मोती लगा के जॉइन कर दिया है उन्हें। यहाँ पे भी सेम वैसे यहाँ पे भी हुआ हुआ है, इधर भी हुआ हुआ है। कुछ डिस्टेंस के बाद इन्होंने ऐसा किया हुआ है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसके बाजू। इसके बाजू बहुत मज़े के हैं फ्रेंड्स, ये देखें आप। तो ये जो है ये ऑर्गेन्जा की पट्टी लगी हुई है। ये आपको बहुत आराम से किसी भी लेस की शॉप से मिल जाएगी। अगर आप देखें तो ये कढ़ाई हुई हुई है इस पर और हल्का सा तिल्ले का काम हुआ हुआ है। ये देखें, ये बहुत सिंपल सी है, प्यारी सी है। और उसके आगे उन्होंने बारीक गोटा लेके वो लगाया हुआ है कुछ इस तरह। और जो इस शर्ट के स्लीव्स हैं वो स्लिम फिट स्लीव्स बने हुए हैं,
तो ऐसा होता है कि सर्दियों में आप इजीली स्लिम फिट वाले स्लीव्स पहन सकते हैं क्योंकि गर्मी नहीं लगती आपको। और उसी ऑर्गेन्जा के पैच पे इन्होंने लूप्स लगा के ये 3 मोती लगाए हुए हैं। ये देखें कुछ इस तरह है ये। और एक चीज़ मेक श्योर करें, अगर आप कोई पैच लगा रहे हैं तो जैसे इन्होंने यहाँ पे भी गोटा अप्लाई किया हुआ है, बिल्कुल बारीक सा आप भी ऐसे करें ताकि कुछ भी इनकम्प्लीट ना लगे। ये थी हमारी शर्ट की ओवरऑल लुक। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका दामन। इसके दामन पे भी वही गोटा लगा हुआ है, लेकिन हल्के से बड़े साइज का लगा हुआ है जो कि इसके बाजुओं पे लगा हुआ था। ये देखें कुछ इस तरह का है ये। इसके साथ दिखाती हूँ आपको मैं एक और बड़े मज़े की चीज़ जो उन्होंने शर्ट के साथ की हुई है। तो वो देखें जो इसकी साइड है इन्होंने उस पर भी गोटा लगाया हुआ है कुछ इस तरह का। तो आप भी ऐसे अपनी किसी भी शर्ट को लगा सकते हैं, बहुत स्मार्ट लगता है पहना हुआ और बंदा बहुत स्लिम लगता है ऐसे कपड़ों में। ये देखें इसकी कंप्लीट ओवरऑल लुक। ये था हमारा नेक्स्ट ड्रेस। इसकी ओवरऑल लुक देख लें, ये कोई रस्ट ऑरेंज से कलर में है और जो शर्ट की लेंथ है वो मीडियम लेंथ में है। ये कुछ इस तरह का, इस पर कुछ भी नहीं कराया। ये जो ड्रेस है ये साया का ड्रेस है, ये 2 पीस आया था। इसके गला को मैंने क्या किया है, बॉट शेप गला बनवाया है, फ्रंट से भी बॉट शेप बनवाया है। और अगर आप दिखाऊं मैं आपको इसकी बैक साइड, तो बैक साइड पे भी सेम बॉट शेप गला मैंने बैक साइड पे भी बनाया है। जो प्रिंटेड सूट होते हैं उन पर ज़्यादा कुछ करने का दिल नहीं करता, तो मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ इस पर। सिर्फ एक चीज़ को मैंने मेक श्योर किया है कि इसका जो दामन है वो अच्छे से इसकी मैं हेमिंग करा लूँ। ये आप देखें कितनी नीट और प्यारी हेमिंग हुई हुई है इस पर। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसके स्लीव्स। तो स्लीव्स इसके कुछ इस तरह के बने हुए हैं। ये देखिए आप, ये प्रिंट, ये इटसेल्फ इतना खूबसूरत प्रिंट है कि आपको इस पर कुछ कराने की ज़रूरत ही नहीं है। ये स्लीव्स कुछ इस तरह के, इसको बैलून स्लीव्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये बैलून स्लीव्स बना के, अगर आपको दिख रहे हैं ऐसे, तो ये बैलून स्लीव बना के यहाँ पे सिर्फ एक बटन लगाया हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं किया हुआ। और इस स्लीव्स के एजेस पे ये वाली पाइपिंग सेम लगवाई हुई है। दैट्स इट। ये थी हमारी शर्ट। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका ट्राउज़र। ट्राउज़र इसका कुछ इस तरह का था। ये देखें आप, ज़्यादा कुछ नहीं कराया, एक पैच था तो वही पैच मैंने यहाँ पे लगा दिया। जैसे मेरे बाकी ट्राउज़र्स होते हैं शॉर्ट शर्ट के या मीडियम शर्ट के, बिल्कुल वैसा ही सेम मैंने ये भी रखवाया है, ये पैच लगवाया है बस इसका। फ्रेंड्स एक चीज़ मेक श्योर किया करें, जब आप हेमिंग कराते हैं तो वो हेमिंग जो है वो नीट हो, क्योंकि अगर वो नीट नहीं है, बहुत ही अनइवन है, तो वो बहुत बुरा लगता है पहना हुआ। तो ये था हमारा एक और ड्रेस। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सूट की तरफ। नेक्स्ट सूट की तरफ जाने से पहले मैं आपको दिखाती हूँ दुपट्टा। ये कमेंट सेक्शन में पूछा हुआ था आपने कि वेलवेट के सूट का दुपट्टा आपने कैसे बनवाया है। तो ये जो वेलवेट के सूट का दुपट्टा ये मैंने चाइना सिल्क का बनवाया था, सेम उसी कलर में डाई करवाया था जिस कलर का वेलवेट था। और दुपट्टे के आगे मैंने लगवा दी थी किरन, क्योंकि अगर आप चाहें तो आप दुपट्टे में स्प्रे भी करवा सकते हैं, सितारों का स्प्रे करवा लें। उसके अलावा अगर कोई मोटिव बनवाना चाहते हैं तो आप वो भी बनवा सकते हैं इसको और फैंसी लुक देने के लिए। तो ये फुल लेंथ का दुपट्टा है। फैंसी सूटों के साथ वैसे भी बड़े बड़े दुपट्टे जो होते हैं वो अच्छे लगते हैं। ये देख लें आप इसका दुपट्टा। चले अब हम चलते हैं आज की आखिरी ड्रेस की तरफ। ये है हमारा आज का आखिरी ड्रेस। ये रही इसकी कंप्लीट ओवरऑल लुक, कुछ इस तरह का है। ये वाला सूट भी मीडियम लेंथ में बना हुआ है, ये देख लें। और ये पूरी शर्ट पे कढ़ाई हुई हुई है कुछ इस तरह की, ये देखें आप। तो फ्रेंड्स इसकी जो शर्ट है वो बहुत प्यारी है, ज़्यादा कुछ नहीं मैंने कराया इस पर, क्योंकि ये पूरी शर्ट एम्ब्रॉयडरी थी। सिर्फ मैंने इसी के कंट्रास्ट में ये सिल्क की पाइपिंग लगाई है। तो सिल्क की पाइपिंग का ये होता है कि आपको एक इजीली अवेलेबल हो जाती है, और दूसरी चीज़ ये कि आपको इसको डाई कराना नहीं पड़ता। मोस्टली ये होता है ये हर कलर में आपको अवेलेबल हो जाती है और ज़्यादा महंगी भी नहीं होती। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसके बाजू। तो फ्रेंड्स बाजू हैं इसके कुछ इस तरह के, ये हल्के से बेल स्लीव्स हैं। और ये जो स्टफ़ है ये भी करंडी का है। अगर आपको मैं फोकस करके दिखा सकूँ तो देखें, ये दानेदार करंडी है ये भी।
और जो इसके बाजुओं के आगे ये मैंने जॉइनिंग लेस डाली है, और वो लगाने के बाद मैंने जो शर्ट की फ्रंट का कपड़ा था वही आगे लगवा दिया है। और यहाँ पे भी ये जॉइनिंग लेस है सारी कुछ इस तरह की। दैट्स इट। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी बैक साइड। अच्छा, यहाँ मेरे से एक ये गलती हुई गई थी कि जो फ्रंट का गला था वो बॉड शेप था, तो बैक का गला भी बॉड शेप बनाना चाहिए था, बट उस टाइम पे ख्याल नहीं रहा और ये बैक का गला गोल बन गया था। लेकिन अगर आप बना रहे हैं फ्रंट में बॉड शेप गला तो मेक श्योर करें कि आपकी बैक साइड का गला भी वैसे ही बने, ऐसे बहुत प्यारा लगता है। तो ये है कुछ शर्ट की बैक साइड, इस पर भी एम्ब्रॉयडरी हुई है सारी शर्ट पे कुछ इस तरह की। दैट्स इट। ये थी हमारी शर्ट की कंप्लीट लुक। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका ट्राउज़र। ट्राउज़र इसका बहुत प्यारा है। तो फ्रेंड्स, ये आपकी मर्ज़ी है, जैसे मैंने ऐसा किया है सेम उसी स्टफ़ का बारीक करंडी का मैंने भी ट्राउज़र लिया है जो कि शर्ट का स्टफ़ था, और 2 जॉइनिंग लेसेस लगवाई हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखें ये भी 3 सिलाइयाँ हैं, इधर भी वही है और यहाँ पे भी वही है। आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप इतनी ज़्यादा सिलाइयाँ ना लगवाएं, जितनी आपको पसंद है आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। दैट्स इट। और ये वाला जो सूट है ये बरीज़े का था, ये कुछ इस तरह का है। चलें फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।